हेलो दोस्तों, तो हम लोग सिख साम्राज्य अभी शुरू करेंगे, जो कि हम लोग पहले ही 6-7 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। रोजगार विथ अंकित जो कि गागर में सागर बुक है, तो उसका हम लोग 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी लोगों को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही हम लोग हिंदी का भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि गागर में सागर हिंदी जो भी टॉपिक है वो सब हम लोग हिंदी का भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे सिख साम्राज्य। तो चलिए, सिख सिख साम्राज्य। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। और गुरु नानक देव मुगल सम्राट बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। और गुरु नानक देव ने लंगर यानी कि पंगत पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया था। और इन्होंने ही अनेक संगत जो कि धर्मशाला स्थापित किया। और गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवरी तलवरी यानी कि ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। और इन्होंने लंगर जो कि पंगत व्यवस्था को स्थायी बना दिया। और सिखों के तीसरे गुरु जो कि अमरदास थे। तो सिखों के तीसरे गुरु जो कि गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदू मान्यताओं के विपरीत अनेक कार्य प्रारंभ किए। और सिखों के चौथे गुरु जो कि गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। और गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की। और गुरु अर्जुन जो कि गुरु अर्जन या फिर गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। और मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन यानी कि अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में कर दिया। और 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी। सिखों के छठे गुरु जो कि गुरु हरगोविंद जी थे गोविंद थे। और इन्होंने सिखों के एक सैन्य संगठन के रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण भी कराया। सिखों के 7वें गुरु जो कि गुरु यहाँ पे गुरु हरराय थे तथा इन्होंने दरासिकों की सहयोग प्रदान किया। दरासिकों को सहयोग प्रदान किया था। सिखों के 8वें गुरु जो कि गुरु हरकिशन सिंह थे। और इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। सिखों के 9वें गुरु जो कि गुरु तेग बहादुर थे। और इस्लाम स्वीकार न करने के कारण गुरु औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी, जो कि गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। उसके बाद सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में जो कि नांदेड़ नामक स्थान पर हुई। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नंदेड़ नामक स्थान पर हुई। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार जो कि पंचमकार अनिवार्य किए थे। 5 ककार यानी कि पंचमकार। तो सबसे पहला केस, कंघा, कृपान, कक्षा और करा। इन्होंने ही पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा। तो कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में जो कि बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान स्थायी रूप दिया था। और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य जो कि बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक था। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था।
बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का भारत में प्रथम अभियान जो कि 1518 से 1519 के बीच में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा तुलगमा या फिर तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई थी। और खनवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की। तो खनवा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच हुई और इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी जो कि बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा था। बाबरनामा का अनुवाद मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। बाबर का मकबरा काबुल जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी तक था और उसका फिर तथा तो ये 1555 से 1556 ईस्वी तक था। तो प्रथम बार हुमायूं जो कि 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी का जीत हुआ। तो यहाँ देख लेते हैं। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई। कन्नौज जो कि बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया था और भारत छोड़कर चला गया। उसका बाद सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद हुमायूं ज्योतिष के आधारे अत्यधिक विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास करता था। हुमायूं सोमवार को सफेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीनपनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। दीनपनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक शासनकाल था। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खान था और शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में लगभग 68 वर्ष की उम्र में बैठा था। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहते हैं। शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने शासन काल में अनेक सराय निर्मित करवाई थी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दीनपनाह को विध्वंस कर पुराने किले का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने से 22 मई 1545 को हुई। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर 1556 से 1605। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा विरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में जो कि कलानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण रहा। अकबर निरक्षर यानी कि अनपढ़ था। पानीपत की द्वितीय युद्ध जो कि 5 नवंबर 1556 को अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी और हेमू 22 लड़ाइयां लड़ चुका था और एक में भी उसे पराजय नहीं झेलनी पड़ी। हेमू 22 लड़ाइयां लड़ चुका था और एक में भी उसे पराजय झेलनी नहीं पड़ी। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्मित कराया था। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्मित कराया था।
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। अकबर ने क्या क्या समाप्त किया, तो तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर, और यहाँ पे जजिया कर को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। अकबर ने 1582 में ईस्वी में अकबर ने 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही की शुरुआत की। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना तथा फतेहपुर सीकरी में और इसका उद्देश्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना की था। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें अबुल फजल ने लिखी। उसके बाद अकबर के शासनकाल में भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय तोदरमल को जाता है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। अकबर का नवरत्न, जो कि राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, तोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम मुकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण 1605 में हुई। अकबर का मकबरा सिकंदरा, जो कि आग में स्थित है। अकबर का मकबरा या फिर मकबरा सिकंदरा, जो कि आगरा में स्थित है। और यहाँ पे जहांगीर देखते हैं। अकबर का मकबरा, जो कि सिकंदरा आगरा में स्थित है। सिकंदरा जहांगीर, जो कि 1605 से 1627 ईस्वी तक चला था शासनकाल। तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। शाहजादा खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। शाहजादा खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी कर ली तथा उसके पिता को इत्मादुद्दौला की। नूरजहां ग्यास बेग की पुत्री थी और नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। और मुगल चित्रकार जहांगीर के अपने समय पर चरम जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। और शाहजहां 1628 में हुई थी और 1628 में खत्म हो गई। और सॉरी 1628 से शुरू होकर 1658 तक चला था। शाहजहां, जो कि 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। और शाहजहां की विवाह, जो कि अर्जुनमंड बानो बेगम, जो कि मुमताज महल के साथ हुआ था। शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठे शाहजहां के संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह से हुआ। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट दिया था। और शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें दारासिको और उसके बाद जिनमें दारासिको उसे सबसे बड़ा मित्र प्रिय था। जहांगीर का मयूर सिंहासन तख्ते ताउस में का निर्माण बेग बदल खां ने किया। और दिल्ली की जमा मस्जिद, जो कि शाहजहां ने बनवाई थी, और शाहजहां के काल को वास्तविक
वास्तविक मतलब वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा सिकों ने 52 उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया। 1659 में दारा सिकों और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार की अंतिम लड़ाई देवराई की बीच लगातार अधिकार की अंतिम लड़ाई देवराई की घाटी में हुई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा। उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। औरंगजेब प्रथम बार औरंगजेब जो कि 1658 में दिल्ली का गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था। मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध जो कि गोरछा के जुझार सिंह के विरोध में लड़ा था। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध जो कि गोरछा के जुझार सिंह के विरोध में लड़ा। औरंगजेब ने 1668 में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने जजिया कर पर अपने शासन काल में फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने यहाँ पे इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। महत्वपूर्ण तथ्य: मुगल काल के राजमार्ग फारसी था। यहाँ पे निसार सिक्कों का प्रचलन जहांगीर ने किया और आना सिक्का शाहजहां ने चलवाया था। और अकबर जो कि नगरा बजाता था। और औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। मुगल साम्राज्य के प्रथम कठपुतली शासक जहांदर शाह था। और यहाँ पे मुगल शासक मोहम्मद राह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। वह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया। अंतिम मुगल साम्राज्य जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय थे और अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां 1862 में हुई में इमारती मतलब 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग यहाँ पे सिख धर्म और यहाँ पे मुगल साम्राज्य कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।